हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आज हम 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अट्रैक्टिव जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किस समय हुआ था? ब्रह्म समाज के समय में। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठक कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधा कांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? 1882 ईस्वी में अडियार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। (1873) ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? सती प्रथा से संबंधित नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला।
संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका किस व्यक्ति से संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। राजा राम मोहन राय से संबंधित कथन कौन कौन से हैं? उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन भी किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्या बागेश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज 1828 के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन ने। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि या शारदा शिरोमणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस ईस्वी में की गई थी? 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह कूका ने। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? 1896 ईस्वी में। तुहफात उल मोहब्बीन के रचनाकार कौन हैं? राजा राम मोहन राय। 1856 ईस्वी में कौन सा कानून पारित किया गया? धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियां। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय।
बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया? 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन हैं? सैयद अहमद खां। कौन सा नेता फराइजी विद्रोह से संबंधित था? दादू मियां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। फरैजी या फरैदी 1804 जो फरीदपुर पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह व दादू मियां। बहावी आंदोलन जो 1821 के बाद पटना बिहार में हुआ था, सैयद अहमद राय बरेलवी थे। दार उल उलूम 1867 देवबंद उत्तर प्रदेश आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी व रशीद अहमद गंगोही थे। अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? देवबंद आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन था? अहरार आंदोलन। कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। एम.सी. शीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात किसके सदस्य थे? मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889-90 के बीच हुआ था, को किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। तायूनी आंदोलन 1839 का मुख्य केंद्र कहाँ था? ढाका। दार उल उलूम 1867 आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? देवबंद। अहमदिया आंदोलन जो 1889-90 के बीच हुआ था, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? फरीदकोट। नदवा उल उलेमा आंदोलन जो 1894-95 के बीच हुआ था, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? लखनऊ। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मासदायन सभा के सदस्य कौन थे? एम.एस.एस. बंगाली, नौरोजी फुरदोंजी, जे.वी. वाचा, दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन।
आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन कौन थे? दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, स्वामी श्रद्धानंद, इनमें से सभी जुड़े हुए थे। वेद समाज वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 जो न्यूयॉर्क यूएसए में है, इसकी स्थापना कर्नल एच.एस. ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लाटस्की ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक जी अगरकर थे। वर्ष 1905 में बंगाल में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। सेवा सदन 1885 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक बहराम जी एम मालावारी थे। देव समाज 1887 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था और इसे स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1895 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक पंडित दीनदयाल शर्मा थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में की गई थी तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। निष्काम कर्म मठ 1910 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक D.K. कर्वे थे। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था और इसके संस्थापक N.M. जोशी थे। वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? श्री राम वाजपेयी ने। अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं। ननकाना कांड किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर के तोषा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1922 ईस्वी में। जैतू जिसे नाभा मोर्चा भी कहते हैं, यह किस वर्ष हुआ था? 1923 ईस्वी में। 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? करतार सिंह झब्बर। करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। अल हिलाल एवं अल बलग जनरल के संस्थापक के संपादक कौन थे? अबुल कलाम आजाद। किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में।
किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय की। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम जी रानाडे को। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से चलाने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट को। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? 1917 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 ईस्वी में लागू किया गया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 ईस्वी में बना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। सम्मति आयु अधिनियम जो 1891 ईस्वी में लागू किया गया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बी एम मालाबारी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में लागू हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? हरविलास सावदा। स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। तो इस वैदिक शिक्षा पद्धति दल के नेता कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरिजियो को। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, बी एम मालाबारी, डी के करवे और वीरेशलिंगम पुंतुलु। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ ने। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।